Hello guys, I hope all of you are doing well. Today we are going to discuss Lead Code's problem number 3495 which is minimum operations to make array element 0. हार्ड मार्क क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप कुछ की ऑब्जर्वेशंस पे ध्यान देते हो तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे। हम क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, फिर हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, हम कुछ की ऑब्जर्वेशंस हैं उनको समझेंगे, फिर हम लोग इंट्यूशन और कोड पे आएंगे और लास्ट में हम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. Without wasting any time, let's quickly shift to the whiteboard and try to understand the problem. We are given a 2D array queries, ठीक है, where queries I is of the form LR, ठीक है. Each queries I defines an array of integers nums consisting of elements ranging from L to R. देखो, जो आपको क्वेरीज एरे गिवन है ना, उसमें और भी बहुत सारे एरेज गिवन है, ठीक है. और वो जो एरेज हैं उसमें दो नंबर्स हैं एल एंड आर. ये एल एंड आर ना, ये दो नंबर्स नहीं है, ये आपको एक रेंज गिवन है. जैसे सपोज मान लो एल की वैल्यू इज़ 1 एंड आर की वैल्यू इज़ 4, तो ये एक रेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब 1 से 4 के बीच में जो रेंज है उसमें नंबर्स क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है. और ये एल और आर की जो वैल्यूज़ है ये भी इंक्लूडेड होंगी मेरी रेंज में. इन वन ऑपरेशन वी कैन सिलेक्ट टू इंटीजर्स ए एंड बी फ्रॉम द एरे, ठीक है. मतलब आपको एक जो रेंज गिवन है एल से आर के बीच में, आप एक ऑपरेशन में एक पेयर को सिलेक्ट कर सकते हो एंड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट. और उस पर करना क्या है उस पेयर का वो देखते हैं. वी हैव टू रिप्लेस देम विद द फ्लोर वैल्यू ऑफ ए बाय 4 एंड फ्लोर वैल्यू ऑफ बी बाय 4, ठीक है. मतलब आपने जो पेयर लिया उसमें दो नंबर्स होंगे, उन दो नंबर्स को आपको रिप्लेस करना है डिवाइड बाय 4 करके और फ्लोर वैल्यू लेनी है उनकी, ठीक है. Your task is to determine the minimum number of operations required to reduce all elements of the array to 0 for each query. Return the sum of the results for all queries. मतलब आपको करना क्या है, आपको एक ऑपरेशन में आपको पता है कि आपको एक पेयर को पिक करना है और उस पेयर में जो नंबर्स हैं उनको रिप्लेस करना है बाय अ नंबर विच कम्स आफ्टर डिवाइडिंग देम बाय 4, ठीक है. अब ऐसे ही डिवाइड करते करते आप क्या करोगे, आपका जो नंबर होगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो आपको आपने हर नंबर को जो आपको रेंज गिवन है उसको इक्वल टू 0 बनाना है, ठीक है. और बहुत सारे एरेज गिवन है, तो मान लो ये 4 ऑपरेशंस में आप इसके हर एक नंबर को 0 बना सकते हो और इसके 2 ऑपरेशंस में आप इस रेंज के हर एक नंबर को 0 बना सकते हो. तो आपको क्या करना है, हर एक एरे के लिए मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकालने हैं, उन ऑपरेशंस को ऐड करना है, ठीक है. और वो जो ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो आपका आउटपुट होगा, ठीक है. ये 4 और 2 मैंने ऐसे ही लिख दिया था, इसके लिए डेफिनेटली आउटपुट इज नॉट 6, आउटपुट इज 3, ठीक है. एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 में हमको दो एरे गिवन है, 1 2 एंड 2 4. 1 2 आपको एक रेंज गिवन है, ठीक है. तो 1 2 रेंज में कौन से नंबर आएंगे, 1 और 2 ही आएगा, बीच में तो उनके कोई और नंबर आता नहीं है. तो आप क्या करोगे, एक ही पेयर है, ठीक है. तो आप इसका एक एक नंबर को उठाओगे और 4 से डिवाइड करोगे. जब आप 1 को 4 से डिवाइड करते हो तो क्या बनेगा, 0.25. इंटीजर में स्टोर कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा. जब आप 2 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, 0.5. 0.5 को इंटीजर में स्टोर करोगे तो 0 बनेगा, ठीक है. तो फिर ये वाला जो फर्स्ट एरे था इसको हमने एक ऑपरेशन में क्या किया, एक ऑपरेशन में हमने इसके हर एक नंबर को, रेंज में जितने भी नंबर थे सबको 0 बना दिया. दो ही नंबर्स थे, एक ही पेयर था, एक ही ऑपरेशन में ये दोनों 0 हो गए. अब देखो, अब आप 2 और 4 पे आते हो. 2 और 4 अगर ये रेंज है तो इसके बीच में तो 3 भी लाई कर रहा होगा, ठीक है. आप एक बार एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखो. एक्सप्लेनेशन में लिखा है द इनिशियल एरे इज 2 3 4, ठीक है. 2 और 4 रेंज गिवन है, तो जो एरे बनेगा वो 2 3 4 बनेगा. फर्स्ट ऑपरेशन में क्या किया इन्होंने नम्स 0 को लिया और नम्स 2 को लिया और 4 से डिवाइड किया. जब 2 को 4 से डिवाइड करोगे 0.5 आएगा, 0.5 को इंटीजर में स्टोर करोगे तो ये 0 बन जाएगा. 3 अभी एज इट इज रहेगा, ठीक है. और 4 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 1 बनेगा. तो आफ्टर फर्स्ट ऑपरेशन, आफ्टर ओनली परफॉर्मिंग वन ऑपरेशन, आपका जो एरे होगा वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, राइट. अब इन्होंने क्या किया है, सेकेंड ऑपरेशन में इन्होंने नम्स 1 और नम्स 2 को पिक किया है. तो इसको पिक किया और इसको पिक किया. जैसे ही आप 3 को पिक करते हो, 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, कुछ बनेगा. वो वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी. लेस देन 1 इंटीजर वैल्यू में स्टोर कराओगे तो वो 0 हो जाएगा. सिमिलरली जब 1 को आप 4 से डिवाइड करोगे 0.25 आएगा विच इज़ लेस देन 1. इंटीजर में स्टोर कराओगे तो 0 हो जाएगा. तो मतलब क्या किया, मैंने 2 बार पेयर्स को पिक किया और 4 से डिवाइड कर दिया उस पेयर के हर एक नंबर को, ठीक है. और आप देखो, 2 ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद ये जो आपको रेंज गिवन थी 2 से 4 की, आपने इसके हर एक नंबर को इक्वल टू 0 बना दिया, ठीक है. तो फिर ये जो रेंज है इसके लिए मेरे को खाली 2 ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़े. अब इस एरे को मैंने एक ऑपरेशन में 0 बनाया और इस वाले रेंज को मैंने 2 ऑपरेशंस में 0 बना दिया. तो टोटल आउटपुट क्या होगा, 1 + 2. तो इसलिए जो आउटपुट है वो हमारा 3 है. तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया हो. इस एग्जाम्पल को डिस्कस करने के बाद आई होप आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन आपसे बोल क्या रहा है, ठीक है. अब हम आते हैं अपने की इनसाइट्स पे, की ऑब्जर्वेशंस पे. ये समझ लोगे आप, क्वेश्चन अपने आप कर लोगे, ठीक है. पहला ऑब्जर्वेशन, एवरी इंटीजर कैन बी कन्वर्टेड टू 0 बाय डिवाइडिंग इट बाय 4.
ठीक है, ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं है जिसको आप 4 से डिवाइड करते जा रहे हो और वो कभी जीरो ही नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लो जो आपका नंबर गिवन है वो 1 है, ठीक है, 1 को आप 4 से डिवाइड करोगे 0.25 आएगा, इंटीजर में स्टोर कराओगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो आपको कितनी बार डिवाइड करना पड़ा? खाली एक बार डिवाइड किया ना हमने। तो फिर एक ऑपरेशन में मतलब एक बार 4 से डिवाइड करके हमने हमारे 1 को जीरो बना दिया। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर मेरा नंबर मान लो 4 है अभी, ठीक है, 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, मेरे को तो जीरो बनाना है तो मैं फिर से डिवाइड कर देता हूँ। 1 को जब मैं 4 से फिर से डिवाइड करूंगा तो जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार मेरे को 4 से डिवाइड करना पड़ा? एक बार और दो बार। ठीक है, तो फिर 4 जीरो बन गया दो बार डिवाइड करने के बाद। नेक्स्ट मान लेते हैं मेरे को 20 बना है मेरा नंबर। ठीक है, 20 को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। 5 जीरो के इक्वल नहीं है, फिर से 4 से डिवाइड करूंगा 1 बनेगा। फिर 1 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा? 0.25। 0.25 इंटीजर में स्टोर कराऊंगा तो जीरो। मेरे को 4 से कितनी बार डिवाइड करना पड़ा? एक बार, दो बार, तीन बार। ठीक है, तीन बार जब मैंने 20 को डिवाइड किया बाय 4 तो मेरे को जीरो मिल गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप कोई भी नंबर ले लेना, कोई ना कोई एक वैल्यू ज़रूर होगी जितने बार आप डिवाइड करोगे उस नंबर को बाय 4 तो आपको जीरो मिल जाए। ठीक है, तो हमने हमारी जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी ये देख ली। सेकेंड ऑब्जर्वेशन बोल लो या एक थ्योरी बोल लो। फोर डेप्थ क्या होता है ये समझते हैं। व्हाट इज फोर डेप्थ? फोर डेप्थ ऑफ ए नंबर इज बेसिकली द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव टू डिवाइड दैट नंबर बाय 4 टू गेट जीरो। मतलब एक नंबर को आपको कितनी बार डिवाइड करना पड़ रहा है बाय 4 ताकि वो नंबर जीरो हो जाए। अभी हमने डिस्कस किया कि 1 को जब मैंने 4 से एक बार डिवाइड किया तो मेरे को जीरो मिल गया। तो 1 की जो फोर डेप्थ होगी वो क्या होगी? वो क्या होगी? 1 होगी। सिमिलरली 4 को मैं कितनी बार 4 से डिवाइड करूँ तो मेरे को जीरो मिल जाए? 2 टाइम्स। तो 4 की फोर डेप्थ क्या होगी? 2 होगी। सिमिलरली 20 को मेरे को कितनी बार डिवाइड करना पड़ा 4 से? एक बार, दो बार, तीन बार। तीन बार डिवाइड किया तो मेरे को जीरो मिल गया। ठीक है, तो 20 की जो फोर डेप्थ होगी वो 3 होगी। ठीक है, बेसिकली ये दोनों पॉइंट सेम थे बट फोर डेप्थ मेरे को बताना था आपको कि होता क्या है। ठीक है, अब तीसरी चीज़ पे आते हैं, तीसरी ऑब्जर्वेशन पे। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रेंज ऑफ नंबर्स फॉर ए गिवन डेप्थ। ठीक है, ये आपको एक रेंज गिवन है। ठीक है, ये रेंज की लेफ्ट वाली वैल्यू है और ये राइट वाली वैल्यू है। एक बार फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला इज 4 रेज टू पावर डी माइनस वन एंड राइट वाली की वैल्यू क्या है? 4 रेज टू पावर डी माइनस वन। डी क्या है यहाँ पे? डी यहाँ पे डेप्थ है। कौन सी डेप्थ? फोर डेप्थ। ठीक है, सपोज मान लो मेरी जो डेप्थ है, फोर डेप्थ की वैल्यू अभी 1 है। ठीक है, तो जब आप फॉर्मूले में डालोगे ना 1, तो 4 रेज टू पावर 1 माइनस वन क्या हो जाएगा? जीरो। 4 रेज टू पावर जीरो क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। सिमिलरली आप डी की जगह यहाँ राइट साइड 1 डालते हो तो 4 रेज टू पावर 1 क्या हो जाएगा? 4। 4 माइनस वन इज 4 माइनस वन इज 3। तो ये राइट साइड की वैल्यू 3 आ गई। अब ये रेंज है क्या? ये 1,3 बता क्या रहा है? ये 1,3 बता रहा है कि 1 इस रेंज में कौन से नंबर्स लाया कर रहे हैं? 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो 1 से 3 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे इंक्लूडिंग बोथ द लेफ्ट वैल्यू एंड द राइट वैल्यू, मतलब इंक्लूडिंग बोथ 1 एंड 3, इन सबका जो फोर डेप्थ होगा ना वो क्या होगा? वो 1 होगा। अब 1 को 4 से डिवाइड करो एक बार, जीरो हो जाएगा। 2 को डिवाइड करोगे एक बार, जीरो हो जाएगा। 3 को एक बार डिवाइड करोगे 4 से, वो जीरो हो जाएगा। सिमिलरली जब मेरे फोर डेप्थ की वैल्यू 2 है तो रेंज क्या आ रही है? 4,15। डी की जगह बस 2 डाल देना। ठीक है, दोनों साइड 4,15। इसका मतलब क्या है कि 4,15 के बीच में, मतलब ये जो रेंज है इसमें जो भी नंबर आ रहे हैं क्या आएंगे? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कहाँ तक? 15 तक। ये जितने भी नंबर होंगे ना आप इनको 4 से 2 टाइम्स डिवाइड करोगे तो आपको 4 मिल जाएगा। ट्राई करके देख लो। 4 को डिवाइड करोगे आप 4 से तो आपको क्या मिल रहा था? 1 मिल रहा था। फिर 1 को एक बार और डिवाइड करना पड़ रहा था तब जीरो मिल रहा था। ठीक है, सिमिलरली जब आपकी फोर डेप्थ की वैल्यू 3 है तो आपकी जो रेंज बनेगी वो होगी 16,23। मतलब 16 से लेकर 23 के बीच में जितने भी नंबर हैं उनको आपको 3 बार 4 से डिवाइड करना पड़ेगा जीरो बनाने के लिए। सिमिलरली जब आपके फोर डेप्थ की वैल्यू 4 है, ठीक है, तो फिर आपको जो रेंज मिलेगी इट वुड बी 64,255। अब इस रेंज में आपको किसी भी नंबर को इक्वल टू जीरो बनाना है तो आपको 4 बार उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया, ये फॉर्मूला डिस्कस किया, रेंज डिस्कस करा, फोर डेप्थ का आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन भी समझ में आ गया होगा। अब इसका यूज़ देखते हैं कैसे होगा। अब हम देखते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, फोर्थ ऑब्जर्वेशन पे। मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू रिड्यूस ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एरे टू जीरो। सपोज मान लो अभी आपको जो एरे गिवन है उसके अंदर खाली एक ही एरे है एंड दैट इज 2,6। 2,6 एक रेंज है, बहुत सारे नंबर लाए कर रहे होंगे। ठीक है, अब मेरे को बताना है कि 2,6 इस रेंज के हर एक नंबर को मेरे को जीरो बनाना है तो मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने परफॉर्म करने होंगे? तो जो रेंज होगी वो कुछ ऐसी दिख रही होगी, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। तो अब आप एक काम करो, एक एक करके हर एक नंबर पे जाओ। ठीक है, और इसकी फोर डेप्थ निकालो। 2 की फोर डेप्थ क्या है? 2 तो इस रेंज में लाया कर रहा है, राइट, 1,3। तो इसकी फोर डेप्थ क्या होगी? 1 होगी। तो यहाँ पे आप 1 लिख दो। फिर आप 3 पे आओगे, 3 की फोर डेप्थ निकालो। 3 भी इस वाले रेंज में आ रहा है, राइट। 3 जब इस वाले रेंज में आ रहा है फोर डेप्थ इसकी 1 होगी।
4 की जो 4 डेप्थ होगी वो 2 होगी क्योंकि वो इस वाले रेंज में आ रहा है। 5 की भी 2 होगी क्योंकि वो इस वाले रेंज में आ रहा है। 6 की भी 2 होगी, ठीक है। तो फिर हमने सबके जो 4 डेप्थ्स है वो मार्क कर लिए। अब आप एक काम करो, इनका एडिशन करो। इनका जब आप एडिशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 + 1, 1 + 1 इज़ 2, 2 + 2 इज़ 4, 4 + 2 6 एंड 8, ठीक है। तो आपने इनके 4 डेप्थ्स को ऐड कर दिया तो आपको 8 मिला। 8 को आप अब आप 2 से डिवाइड कर दो। अब आप बोलोगे 2 से क्यों डिवाइड करोगे? 2 से इसलिए डिवाइड करना है क्योंकि क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमको गिवन है कि वी हैव टू सिलेक्ट 2 इंटीजर्स एट अ टाइम, ठीक है। आप 2 इंटीजर्स एक साथ पिक कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक-एक करके एलिमेंट्स को डिवाइड करो 4 से। आप एक पेयर ले सकते हो, अब वो कोई भी रैंडम पेयर हो सकता है। आप चाहे तो 2 3 ले सकते हो, 2 6 ले सकते हो और फिर उस पेयर को आप डिवाइड कर सकते हो 4 से, ठीक है। तो जब आप एक पेयर को एक ऑपरेशन में आप एक पेयर को डिवाइड कर सकते हो 4 से, तो टोटल नंबर ऑफ ये जो सम आया था 4 डेप्थ्स का, इनको ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। इसका मतलब क्या है कि 4 ऑपरेशंस में आप इस वाले रेंज के हर एक नंबर को 0 बना सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो इवन नंबर आ गया। इवन नंबर को आपने 2 से डिवाइड किया और आपको 4 मिल गया। 4 इज़ अ होल नंबर, तो आप रिटर्न कर दोगे। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि जो 4 डेप्थ्स है उनका जो सम है वो ऑड आ रहा है, ठीक है। अब ऑड को आप 2 से डिवाइड करोगे। 2 से आप इसलिए डिवाइड कर रहे हो क्योंकि आपको जो ऑपरेशंस परफॉर्म करना है वो पेयर्स पे करना है, ठीक है। तो आपने 7 को 2 से डिवाइड कर दिया, जैसे यहाँ पे 8 को 2 से करा था, तो 3.5 आया। अब आप एक बात बताओ, आप किसी रेंज को 3.5 ऑपरेशंस में क्या उस रेंज के हर एक नंबर को इक्वल टू 0 बना सकते हो? 3.5 ऑपरेशंस क्या होता है? ये 0.5 ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करोगे आप? आधा ऑपरेशन, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमको 2 काम करने पड़ेंगे। मतलब दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, आप जो भी करो। या तो आप हर एक नंबर को इंक्रीज़ करो बाय 1, 7 + 1 बाय 2 करो, तो क्या आएगा 8/2। 8/2 क्या होगा? 4 होगा। तो आप 4 ऑपरेशंस में कर सकते हो, ठीक है, अपने हर एक रेंज को इक्वल टू 0, हर एक रेंज के हर एक नंबर को इक्वल टू 0 बना सकते हो, ठीक है। 4 ऑपरेशंस फीजिबल है, 3.5 ऑपरेशंस फीजिबल नहीं है, ठीक है। 3.5 जब इंटीजर में स्टोर होगा तो वो एज 3 स्टोर होगा, ठीक है। बट 3 में तो आप बना ही नहीं पाओगे अपने रेंज के हर एक नंबर को इक्वल टू 0। तो हमको ऊपर वाली वैल्यू चाहिए, सील वैल्यू चाहिए मतलब। अब सील वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, 7 + 1 हटा दो, +1 मत करो, 7/2 ही करो, बट उसकी सील वैल्यू रिटर्न करो। 7/2 क्या होगा? 3.5। 3.5 की सील वैल्यू वुड बी 4, ठीक है। तो इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है। अब ऑब्जर्वेशंस तो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब थोड़ा बहुत ना इंट्यूशन आपके दिमाग में बनना मेरे ख्याल से शुरू हो गया होगा, ठीक है। अब हम एक एरे के लिए नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकाल के देखते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल को डिस्कस करने के बाद आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से कर लोगे, कोड आप अपने आप भी लिख लोगे, ठीक है। सपोज मान लेते हैं इस वाले एग्जाम्पल में आपको जो रेंज गिवन है, एल और आर की वैल्यू है, एल इज़ 1 एंड आर इज़ 6, ठीक है। ये एक रेंज है, तो रेंज में बहुत सारे नंबर होंगे। 1 से 6 के बीच में कौन से नंबर आएंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 एंड 6। एल की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 6 है अभी, ठीक है। अब आपको कुछ वो बनाने पड़ेंगे, क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बनाओगे। वेरिएबल्स क्या होगा? सबसे पहला वेरिएबल होगा आपका प्रीव, ठीक है। और ऑपरेशंस होगा अभी इक्वल टू 0। और एक आंस वेरिएबल होगा, ये आप स्टार्टिंग में भी, बिल्कुल स्टार्टिंग में बना सकते हो, इसको भी आपको इनिशियलाइज करना होगा बाय 0। समझते हैं कि प्रीव क्या है। प्रीव बेसिकली आपका करंट डेप्थ का ना स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। हम डेप्थ हमेशा 1 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे भी हमने जो डेप्थ स्टार्ट करी थी वो 1 से करी थी। तो करंट डेप्थ अगर 1 है तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? रेंज का 1 होगा, राइट। तो ये जो डेप्थ है ना, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है करंट डेप्थ के लिए। अगर अभी मेरी जो डेप्थ है वो 1 है, तो फिर जो मेरा पहला एलिमेंट होगा मेरे करंट डेप्थ के लिए जो रेंज आ रही है वो 1 होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, डेप्थ 1 के लिए 1 क्या होगा? 1 होगा। डेप्थ 2 के लिए स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 4 से होगी, तो प्रीव की वैल्यू फॉर डेप्थ 2 4 होनी चाहिए। सिमिलरली फॉर डेप्थ 3 मेरे प्रीव की वैल्यू 16 होगी। सिमिलरली डेप्थ 4 के लिए मेरे प्रीव की वैल्यू 64 होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रीव जो है वो आपका करंट डेप्थ का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। फिर आपको एक फॉर लूप रन करना होगा जो कि डेप्थ इक्वल टू 1 से लेकर डेप्थ इक्वल टू 15 तक चलेगा। अब डेप्थ इक्वल टू 1 तो समझ में आता है, ये 15 तक क्यों चल रहा है? 15 तक इसलिए चल रहा है क्योंकि जब आप 4 raised to power 15 कैलकुलेट करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी विच वुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 raised to power 10, राइट। अब देखो ये कहाँ से आया, 4 raised to power 16 क्यों निकाला? यहाँ पे जो फॉर्मूला था, इसकी जो एंडिंग वैल्यू थी वो क्या थी? 4 raised to power d - 1, राइट। तो डेप्थ क्या है? 16। मैं मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा हूँ? 16 नहीं, 15। मैं मैक्सिमम डेप्थ 15 तक जा रहा हूँ। 15 तक इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि 4 raised to power 15 की जो वैल्यू है वो 10 की पावर 10 आ रही है। और अगर आप यहाँ पे देखो कंस्ट्रेंट्स में, तो फिर जो आपके आर की वैल्यू है ना, वो हमेशा लेस देन 10 raised to power 9 है, ठीक है। आप काफ़ी एग्जाम्पल्स देखोगे, काफ़ी सोल्यूशन, उनमें वो 15 नहीं, वो 16 तक भी जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ 15 तक जाऊँगा, ज़्यादा आगे जाके कोई फ़ायदा नहीं है।
ठीक है, तो जब मेरे इनिशियली फर्स्ट आइट्रेशन में जो डेप्थ की वैल्यू होगी वो होगी इक्वल टू 1। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक कर वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। कर क्या होगा, कर बेसिकली बताएगा कि मेरी जो करंट रेंज है उसका मैक्सिमम साइज़ क्या हो सकता है, ठीक है। तो फिर वो क्या होगा, प्रीव इंटू 4 होगा। प्रीव अभी क्या है, प्रीव तो अभी 1 चल रहा है, तो प्रीव इंटू 4 वुड बी 1 इंटू 4, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब आपका जो कर है वो कहीं यहाँ पे होगा, राइट, 4 पे, ठीक है। तो अगर आप देखो तो करंट डेप्थ की जो साइज़ है ना रेंज की, वो बिल्कुल सही बता रहा है। मतलब जो आपका रेंज होगा वो कर -1 तक होगा, एल से लेके कर -1 तक। कर -1 क्या होगा, 3 तक होगा। कर -1 की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, कर की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो मतलब डेप्थ 1 के लिए मेरे पास ये 3 नंबर आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ऊपर देखो तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। डेप्थ 1 के लिए 3 नंबर आएंगे विच वुड बी 1 से लेके 3 तक, राइट। तो ठीक है, कर अब आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर मेरे को 2 वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, स्टार्ट और एंड। बेसिकली ऐसा हो सकता है ना कि मान लो कर में बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, कर में आ रहे हैं 16 नंबर्स, बट आपकी जो रेंज है वो छोटी है, ठीक है। ये अभी जब हम डेप्थ इक्वल टू 2 डिस्कस करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रीव कॉमा एल। प्रीव कहाँ है मेरा, प्रीव अभी 1 पे है, प्रीव मेरा यहाँ है, एल यहाँ भी, एल भी 1 पे है, तो प्रीव की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। प्रीव की 1 है, एल की भी 1 है, तो स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम ऑफ प्रीव कॉमा एल। जब दोनों की वैल्यू 1 है तो स्टार्ट की वैल्यू भी 1 होगी। फिर हम एंड कैलकुलेट करते हैं, एंड वुड बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ कर -1 कॉमा आर। कर -1 मतलब, कर -1 मतलब 3, और आर मतलब, आर तो मेरा 6 पे है, राइट। तो 3,6 में मिनिमम वैल्यू क्या है, 3 है, तो जो एंड होगा वो 3 पे होगा। मतलब क्या है, जो मेरा करंट डेप्थ के लिए रेंज आ रही है वो क्या आ रही है, 1 से लेके 3 के बीच में आ रही है। अब 1 से लेके 3 के बीच में नंबर्स कितने हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं फिर से एक वेरिएबल बनाऊंगा विच वुड बी इक्वल टू रेंज, और उसकी वैल्यू होगी एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1। एंड की वैल्यू 3 है, स्टार्ट की वैल्यू 1 है, 3 - 1 2, और 2 + 1 3। इसका मतलब क्या है कि 3 नंबर आ रहे हैं मेरे रेंज में फॉर डेप्थ इक्वल टू 1, ठीक है। अब डेप्थ इक्वल टू 1 है, मतलब फॉर डेप्थ की वैल्यू 1 है। वो क्या बोलता है कि आप एक ऑपरेशन में इन 3 नंबर्स को इक्वल टू 0 बना सकते हो, ठीक है। तो आपको रेंज में पता चल गया कि नंबर्स कितने हैं, और आपको डेप्थ पता है, डेप्थ की वैल्यू अभी 1 है, तो कितने ऑपरेशन लगेंगे, 3 नंबर, एक नंबर को एक ऑपरेशन लग रहा है, तो 3 नंबर को कितने ऑपरेशन लगेंगे, 3 × 1 ऑपरेशन। तो फिर डेप्थ इक्वल टू 1 के लिए ऑपरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और नेक्स्ट आइट्रेशन में जाने से पहले, मतलब डेप्थ इक्वल टू 1 है, डेप्थ इक्वल टू 2 में जाने से पहले आपको प्रीव की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा। लाइक आई मेंशन, प्रीव क्या है, प्रीव आपके करंट डेप्थ का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जब डेप्थ इक्वल टू 2 होगा तो जो आपका प्रीव होगा वो अपने आप 4 पे आ जाएगा। 4 पे क्यों आएगा, क्योंकि प्रीव इक्वल टू कर रहा हूँ मैं, और कर की वैल्यू यहाँ पे 4 है, राइट। प्रीव इक्वल टू कर किया, कर आपका 4 था, जाते जाते नेक्स्ट आइट्रेशन में जाने से पहले आपको प्रीव को इक्वल टू 4 करना पड़ेगा, ठीक है। और अब डेप्थ की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, डेप्थ की वैल्यू अब हो जाएगी 2। बिल्कुल सेम काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कर की वैल्यू निकालेंगे, कर इज इक्वल टू प्रीव इंटू 4। प्रीव की वैल्यू क्या चल रही है, प्रीव अभी आपका यहाँ पे देखो 4 पे है, तो 4 × 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मतलब डेप्थ इक्वल टू 2 के लिए जो आपकी रेंज बन रही है ना, वो 16 नंबर्स आ रहे हैं उस रेंज में। अगर आप यहाँ पे देखो थोड़ा ऊपर, तो डेप्थ इक्वल टू 2 कितने नंबर्स हैं, 4 से लेके 15 तक। तो मतलब 15 मतलब कर -1 तक जा रहे हैं ना हम लोग। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है, 4 है, और एंडिंग पॉइंट क्या है, कर -1। कर -1 क्या है, 15 है, ठीक है। पर अगर आप देखो तो ये जो रेंज है ये तो 15 तक जा ही नहीं रही है, ये कहाँ तक जा रही है, ये तो खाली 6 तक जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो यहाँ पे स्टार्ट को मैं मैक्स प्रीव कॉमा एल कर रहा हूँ, मिनिमम को कर कॉमा आर कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मेरे रेंज 15 तक ही जा रहा हूँ, ठीक है। इसको और डिस्कस करते हैं। स्टार्ट की वैल्यू क्या हो गई, स्टार्ट की वैल्यू होगी मैक्सिमम ऑफ प्रीव कॉमा एल। प्रीव कहाँ पे है अभी, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, प्रीव की वैल्यू 4 है, ठीक है, और एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू 1 है। तो फिर 1,4 ही आएगा, बट इंटरचेंज कर देना, प्रीव की जगह 4 आएगा और एल की जगह 1 आएगा। इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 4 है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा फॉर डेप्थ 2 मेरा क्या होगा, 4 होगा। सिमिलरली एंडिंग पॉइंट निकालते हैं, एंडिंग पॉइंट वुड बी मिनिमम ऑफ कर कॉमा आर। कर -1 कॉमा आर, कर की वैल्यू क्या है, 16, 16 - 1 वुड बी 15, और आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू यहाँ पे 16 है, ठीक है। तो बेसिकली मैं इस रेंज में अब निकालना चाह रहा हूँ कि नंबर कितने हैं। आर की वैल्यू ये रही, प्रीव की वैल्यू ये रही, इस रेंज में कितने नंबर होंगे, 3 नंबर होंगे। कैलकुलेट करते हैं, रेंज कैसे निकालेंगे, एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1। एंड क्या है, एंड इज 6, 6 माइनस स्टार्ट मतलब 6 - 4 इज 2, 2 + 1 इज 3, ठीक है। तो हमने निकाल लिया कि फॉर डेप्थ 2 मेरे रेंज में कितने नंबर्स आ रहे हैं, 3 नंबर्स आ रहे हैं। इन 3 नंबर्स की अगर आप देखो तो 4 डेप्थ क्या है, 2 है। वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ से,
कौन से नंबर हैं 4 5 6, अगर आप देखो तो 4 5 6 इस वाली रेंज में आ रहे हैं, तो इनकी जो 4 डेप्थ होगी वो 2 होगी, राइट। तो फिर मैंने 3 नंबर्स आइडेंटिफाई कर लिया जिनकी जो 4 डेप्थ है वो इक्वल टू 2 है। अब 4 डेप्थ 2 का मतलब है कि मेरे को 2 ऑपरेशन लगेंगे एक नंबर को इक्वल टू 0 बनाने में। मेरे को 4 को 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, ताकि मैं इस 4 को 0 बना सकूँ। तो अब यहाँ पे मेरे को 3 ऐसे नंबर मिल गए जिनको मेरे को 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हो गए? 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब ऑपरेशन की वैल्यू होगी रेंज मल्टीप्लाइड बाय द डेप्थ। रेंज क्या है? रेंज है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस रेंज। तो वो मैंने इससे निकाल लिया, वो 3 आया, 3 को 2 से मल्टीप्लाइड किया 6 आया, ठीक है। अब जाते जाते मैं क्या करूँगा, ये ऑपरेशंस में ना ऐड होता जाएगा। तो फिर ऊपर से आप देखो 3 यहाँ पे बना होगा, ठीक है, और यहाँ से 6, तो 3 + 6 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो अभी आपके ऑपरेशंस की वैल्यू 9 होगी। अब जाते जाते आप क्या करोगे, प्रीव को इक्वल टू कर देना, ठीक है। प्रीव को इक्वल टू कर करोगे तो कर की वैल्यू क्या है? 16 है, कर 16 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो 16 है वहाँ तक तो जा ही नहीं रहा है, रेंज ही खत्म हो गई है। तो यहाँ पे हमारा जो लूप है वो ब्रेक कर जाएगा। हम एक अर्ली एग्जिट लेंगे, ठीक है। डेप्थ 3, डेप्थ 4, डेप्थ 5 तक, डेप्थ 15 तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे को मेरे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो सारे या तो डेप्थ 1 के हैं या तो डेप्थ 2 के हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितना आया? 9 आया। अब देखो, अब मैं पेयर्स में कर रहा हूँ डिवीजन, ठीक है। एक ऑपरेशन में मैं एक पेयर पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। तो 9/2 कर लो और इसकी सील वैल्यू ले लो, वो क्या आएगी? वो आएगी 9/2 वुड बी 4.5, 4.5 की सील वैल्यू वुड बी 5। तो 5 इसका आंसर है। अगर ये आपको नहीं करना तो आपको देखो 9 + 1/2 करना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करो, या तो 2 से डिवाइड करने के बाद आप सील लो। यही दो ऑप्शन थे आपके पास, ठीक है। तो 9 + 1 10, 10/2 वुड बी 5। तो फिर इसका मतलब क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू कन्वर्ट दिस एरे, मतलब दिस रेंज, और इसके हर एक एलिमेंट को इक्वल टू 0 बनाने में आपको मिनिमम 5 ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो आई होप आपको इंट्यूशन समझ में आया हो, की ऑब्जर्वेशन समझ में आया हो, ठीक है। अब ये सेम चीज़ ना हम लोग एज इट इज कोड में रिपीट करेंगे, ठीक है। अगर आपको 70-80% भी समझ में आ गया तो अब आप कोड देखना, आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो ये जो रेंजेस है ना ये काफ़ी बड़ी हैं, ठीक है। एल और आर की वैल्यू 10⁻9 तक जा रही है। तो फिर सारा, और ये जो इसका रिटर्न टाइप है फंक्शन का वो भी लॉन्ग लॉन्ग है। तो फिर एक एल एल मैं बार बार यूज़ करूँगा, लॉन्ग लॉन्ग नहीं लिखूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ एल एल का मतलब क्या है। डिफाइन एल एल को मैंने कर दिया लॉन्ग लॉन्ग। अब देखो वेरिएबल्स क्या क्या बनाए थे मैंने, खाली एक आंस वेरिएबल बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो आप 9/2 कर रहे हो ये आप किसी वेरिएबल में तो स्टोर करोगे, तो मैं उसको आंस वेरिएबल में स्टोर करूँगा। इसको मैंने इनिशियलाइज़ किया है 0 से। फिर मैं क्या करता हूँ, मेरे क्वेरीज, ये जो वेक्टर और वेक्टर है इसमें और भी वेक्टर्स प्रेजेंट होंगे। तो अब मैं एक एक करके हर एक एरे को एक्सेस करता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं ऑटो IT क्वेरीज करता हूँ। अब क्वेरीज में जो वेक्टर्स प्रेजेंट है वो एल और आर के फॉर्म में प्रेजेंट है, राइट। तो मैं एल और आर की वैल्यूज़ को निकाल देता हूँ। एल 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 लॉन्ग लॉन्ग एल इक्वल टू IT0। सिमिलरली लॉन्ग लॉन्ग आर वुड बी इक्वल टू IT1, ठीक है। अब मैंने कुछ वेरिएबल्स बनाए थे यहाँ पे, देखते हैं वो कौन से थे। मैंने एक प्रीव वेरिएबल बनाया था और मैंने एक ऑपरेशंस वेरिएबल बनाया था। आंस वेरिएबल 0 था, वो देखो मैंने ऊपर बना दिया। अंदर बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मेरे को रिटर्न भी करना है ना। अगर मैं इस फॉर लूप में आंस बनाता हूँ तो जब मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा तो ये बोलेगा आपने आंस डिफाइन ही नहीं किया है, ठीक है। तो ब्लॉक्स स्कोप होता है हर एक वेरिएबल का। आई होप आपको पता होगा कि स्कोप क्या होता है। तो मैं प्रीव बनाता हूँ, प्रीव वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रेंज फॉर गिवन डेप्थ। इसकी वैल्यू इनिशियलाइज करूँगा मैं 1 से, और एक ऑपरेशंस वेरिएबल बनाऊँगा जो कि होगा इनिशियलाइज विद 0, ठीक है। अब फिर से एक फॉर लूप रन होगा डेप्थ के लिए। पहले मैं डेप्थ 1 के लिए चेक करूँगा कि मेरे रेंज में कितने नंबर्स हैं। फिर मैं डेप्थ 2 के लिए चेक करूँगा कि मेरे रेंज में कितने नंबर्स हैं। मैं डेप्थ शुड बी लेस देन 16, मतलब डेप्थ इक्वल टू 1 से डेप्थ इक्वल टू 15 तक ही जा रहा हूँ मैं। और हर एक आइट्रेशन में जो मेरी डेप्थ होगी वो इंक्रीमेंट होगी बाय 1, ठीक है। कर की वैल्यू निकालते हैं। कर की वैल्यू क्या थी? प्रीव को मैं मल्टीप्लाई कर रहा था 4 से, तो प्रीव मल्टीप्लाइड बाय 4, और ये लॉन्ग लॉन्ग में स्टोर करा रहा हूँ इसलिए एल लगा देता है। फिर मैं स्टार्ट कैलकुलेट करूँगा। स्टार्ट वॉज मैक्सिमम ऑफ प्रीव कॉमा एल। सिमिलरली जो मेरे रेंज का एंड होगा वो भी मेरे को इनिशियलाइज करना होगा। वो क्या होगा? मिनिमम ऑफ कर कॉमा कर -1 कॉमा आर, राइट। अब मेरे को पता चल गया कि मेरी रेंज का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है। अब मुझे बताना है कि मेरी रेंज में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं रेंज, ठीक है। अब रेंज में मैं चेक कर रहा हूँ कि कहीं जो मेरा एंड है वो अगर मान लो लेसर देन स्टार्ट आ रहा है, तो एंड और स्टार्ट के बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 0 होंगे। तो मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ, एंड मेरा या तो इक्वल हो जाए स्टार्ट के या तो ग्रेटर हो।
अगर है ऐसा तो जो मेरे रेंज की वैल्यू होगी वो होगी एंड माइनस स्टार्ट प्लस वन। ठीक है, अब बाय चांस मान लो कि एंड की वैल्यू कम है और स्टार्ट आगे बढ़ गया एंड से, तो उस केस में जो आपके रेंज की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो जीरो होगी। ठीक है, तो हमने रेंज डिफाइन कर दी, अब ऑपरेशन डिफाइन करते हैं। ऑपरेशन हमने डिक्लेयर किससे किया था, इनिशियलाइज किया था जीरो से, राइट। तो फिर अब ऑपरेशन में मैं ऐड करता जाऊँगा रेंज इनटू डेप्थ की जो भी वैल्यू आएगी, और नेक्स्ट साइटेशन में आने से पहले मैं क्या करूँगा, प्री फोकर कर दूंगा। ठीक है, अब इस इनर लूप के ख़त्म होने के बाद मेरे को मेरे आंस वेरिएबल को भी अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस वाले लूप में ये जो आउटर लूप है, ठीक है, नेस्टेड लूप में ये जो आउटर लूप है, ये क्या हो रहा है, फॉर एक एरे कैलकुलेट कर रहा है मेरे को कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने होंगे। मेरे को ऐसे हर एक एरे के लिए करना है, पहले मैं 1 2 के लिए करूँगा। ठीक है, मेरे को पता चल गया कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं, उसको मैंने आंस में ऐड कर दिया। फिर मैं क्या करूँगा, 2 4 के लिए सेम काम करूँगा, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, तो फिर मेरे को इस वाले फॉर लूप के बाद मेरे आंस को अपडेट करना होगा। आंस वुड बी इक्वल टू, मैंने क्या बताया, या तो ऑपरेशंस में प्लस वन करके डिवाइडेड बाय टू करो, या तो ऑपरेशंस को डिवाइड बाय टू करो पर सील वैल्यू लो। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, ऑपरेशंस में प्लस वन कर देता हूँ और इसकी पूरी वैल्यू को डिवाइडेड बाय टू कर देता हूँ। ठीक है, इस फॉर लूप के बाद कुछ नहीं, मेरे ख्याल से कोड सही है, आंस रिटर्न कर देते हैं, एक बार रन करके देखते हैं। कंपाइलेशन एरर, डिफाइन की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। इन दो टेस्ट केसेस के लिए कोड बिल्कुल सही चल रहा है। सबमिट करते हैं, देखते हैं कि टेस्ट केसेस को पास कर रहा है या नहीं कर रहा है हमारा कोड। ठीक है, सारे टेस्ट केसेस को बीट कर रहा है, रन टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट इस वैल्यू को आप इग्नोर करो। अब अगर आप देखो तो ये जो लूप है ना, ये 16 टाइम्स चल रहा है और ये पूरे 16 टाइम्स चलेगा। ठीक है, बट आपने यहाँ पे देखा कि जब आपकी रेंज 1 से 6 थी तो डेप्थ 1 और डेप्थ 2 में ये जितने भी नंबर्स हैं ना सारे कवर हो गए थे। ठीक है, तो फिर आप एक बार बताओ, डेप्थ 3 डेप्थ 4 डेप्थ 5 इनमें जाने की कोई ज़रूरत है, मेरे ख्याल से तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अर्ली एग्जिट ले लेना चाहिए। सपोज़ मान लो आपकी जो कर की वैल्यू है वो आर से ही बड़ी हो जाए, तो आप क्यों आगे जा रहे हो। तो यहाँ पे मैं एक इफ़ कंडीशन लिख देता हूँ, इफ़ माई कर इज़ ग्रेटर देन आर, तो आप ब्रेक कर जाओ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो आपकी करंट डेप्थ थी ना, अभी तक जो भी डेप्थ पे आप खड़े हो, मान लो 2 पे खड़े हो, 3 पे खड़े हो, उतने में ये जो एल और आर जो रेंज गिवन थी, इसके सारे नंबर आपने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो फिर जब डेप्थ 2 डेप्थ 3 में काम हो जा रहा है तो डेप्थ 15 तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक अर्ली एग्जिट का चेक बना देते हैं। फिर से रन करते हैं, सबमिट करके देखते हैं। मेरे को नहीं लगता रन टाइम पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो फॉर लूप है इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, कांस्टेंट है, ये चलेगा ही चलेगा 15 तक। ये क्वेरीज के लेंथ पे या फॉर ए गिवन एरे वो जो रेंज है उसमें कितने नंबर्स हैं उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है, सबमिट हो गया। साइड टेस्ट केसेस को बीट कर रहा है। जल्दी से स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं। ये वाला जो फॉर लूप है, आउटर लूप, एक नेस्टेड लूप बन रहा है, राइट। नेस्टेड लूप में जो आपका आउटर लूप है ये वाला, ये कितने टाइम चलेगा, जितने नंबर ऑफ क्वेरीज होंगे। तो मान लेते हैं जो नंबर ऑफ क्वेरीज हैं वो क्यों है, तो जो इस वाले फॉर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, बिग ओ ऑफ क्यू, वे क्यू इज द नंबर ऑफ क्वेरीज। ठीक है, फिर ये जो इनर लूप है ये 16 टाइम्स चलेगा और कभी कभी क्या होगा, यहाँ से अर्ली ब्रेकेज हो जाएगा, अर्ली एग्जिट ले लेंगे हम। तो ये जो फॉर लूप है इसके अंदर हम कॉन्स्टेंट ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट टाइम वाले। तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑफ वन होगी। तो ओवरऑल ये जो नेस्टेड लूप है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ क्यू ही रहेगी, इसके अलावा हम कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड वुड बी ओ ऑफ क्यू, वेयर क्यू इज द नंबर ऑफ क्वेरीज वी आर परफॉर्मिंग। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें, मैं कोई स्टैक, कोई वेक्टर, कोई स्ट्रिंग, कोई क्यू कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ओ ऑफ वन। यहाँ पे मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, कोड समझ में आया हो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। आज का आपका होमवर्क फ्रॉम माय साइड वुड बी, आप इस कोड को देखो, जैसे मैंने एक कस्टम एग्जांपल लिया था 1,6। मैं आपका होमवर्क ये है कि आप 2,6 के लिए रन करके देखो। ठीक है, या फिर एग्जाम्पल 1 में भी आप 2,4 के लिए रन करके देखो। मतलब आप कोई भी अपने आप से भी एग्जाम्पल उठा सकते हो। आप किसी भी रेंज के लिए इस वाले कोड को ड्राई रन करके देखो और देखो कि आप मैक्सिमम कितने डेप्थ तक जा पा रहे हो। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। अगर सब कुछ समझ में आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप जब खुद ड्राई रन करते हो, आप कहीं अटक जाते हो या आपको कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करो। आई विल रीच आउट टू यू एज सून एज पॉसिबल। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।